ओम नमो नारायणाय। अष्टावक्र गीता का पंचम प्रकरण आरंभ होता है। इसमें बताया गया, न ते संगोस्तु केनापि किम शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन्नेवमेव लयम व्रज। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? जब तादात्म्य है ही नहीं, लगाव है ही नहीं, तो छोड़ने की बात तो हो ही नहीं सकती। व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुद इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं व्रज। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वं विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्पैव व्यक्तमेवमेव लयं व्रज। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। समदुःख सुख पूर्ण आशा नैराश्ययोः समजीवित मृत्यु सन्नेवमेव लयं व्रज। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। भक्तों, इस तरह पंचम प्रकरण को यहां पर विश्राम दिया है और आगे के प्रसंग में छठा प्रकरण भी आज ही के प्रसंग में आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आकाश बदनन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का जो अनुभव है वो किस तरह हो सकता है, इसे प्रसंग में बताया। मैं आकाश के समान अनंत हूं और प्राकृतिक जगत घट के समान है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। महोदधिर्वाहंस प्रपंचो बीच सन्निभम् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं महासमुद्र के समान हूं और यह प्रपंच तरंग के समान। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है और न ग्रहण है और न तो लय ही है। कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता। अहम स शुक्ति संघाषो रूप्यवद विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं सीप के समान हूं और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है, यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। यहां जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है। भ्रांतिजन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं समस्त भूते में हूं
और सब भूत मुझ में हैं, सीप में रजत के समान यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है और न ग्रहण है और न ही लय है। भक्तों, इस तरह छठा जो प्रकरण है आपके समक्ष रखा गया। अब आपके समक्ष सातवां प्रकरण भी रखा जा रहा है। ज्ञानी इस संसार से किस तरह असंबद्ध रहता है, इस प्रसंग को भी आप सुनते चलें। मय्यनंत महाम्बोधौ विश्वपोतयितस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन नममास्त्य सहिष्णुताम्। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इसमें मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मयि अनंत महाम्बोधौ जगत वीचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातो न मे वृद्धिरे न च क्षतिः। मुझ अनंत महासमुद्र में इस जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इसमें मेरी वृद्धि होती और न कोई क्षति। मयि अनंत महाम्बोधौ विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेवाहमस्थितः। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं, यही मेरी निष्ठा है। नात्मा भावेषु नो भावस् तत्रानन्ते निरंजने इत्यशक्तो स्पृह शांत एतदेवाहमस्थितः। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूं और न तो मुझ अनंत शुद्धात्मा में शरीर आदि ही नहीं ही हैं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है न स्प्रिया, मैं परम शांत हूं, यही मेरी निष्ठा है। अहो चिन्मात्रमेवाह मन्द्रजालोपमं जगत अतो मम कथं कुत्र येयोपादेय कल्पनाम। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूं और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किस से त्याज्य और ग्रहण की कल्पना है। भक्तों, कितना सुंदर, कितना दिव्य ज्ञान यहां पर बताया गया है। जब मैं मुझ में स्थित हो जाता हूं, सारा जगत असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात संसार में यदि कोई सत्य हो तो ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो है कोई भी सत्य नहीं है। और सच तो यह है कि जो जीव है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, अभिन्नता है। इससे कोई विलग नहीं कर सकता। स्वयं में स्थित हो जाएं तो फिर अपने आप को भी, मैं भी ब्रह्म का ही हम अनुभव करने लगते हैं। दिव्य ज्ञान से भरा अष्टावक्र गीता का प्रसंग आपके समक्ष मैंने रखना आरंभ किया था। और इसी यात्रा में अष्टावक्र गीता, जिसमें 21 प्रकरण हैं, उनमें से 1/3 प्रकरण आपके समक्ष रखे जा चुके हैं। अर्थात आज हम 7वें प्रकरण को विश्राम दे रहे हैं। भक्तों, आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे के जो प्रकरण हैं, आगे के जो विषय हैं, आपके समक्ष पुनः रखे जाएंगे। तब तक के लिए हरि ओम, नमो नारायणाय।